वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल। एंड दिस स्टोरी इज रिबॉर्न ऑफ हार्ट ब्रोकन गर्ल। सिर्फ आप लोगों की वजह से रेगुलर चैप्टर डाल रही हूँ, इसलिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैप्टर 36। हिमाद्री का सारा को थप्पड़ मारना बटा जिसके दामन में दाग होते हैं वो दूसरों पर उंगली नहीं उठाते हैं। इधर अखिल अद्वितीय के पास आए और उसकी तरफ देखकर रिस्पेक्टली बोले, मिस्टर चौहान प्लीज आप इधर आइए। हमने आपके बैठने के लिए अलग से अरेंजमेंट किए हैं। ये कहते हुए उन्होंने अद्वितीय को सामने की तरफ चलने का इशारा किया। अद्वितीय ने एक नज़र हिमाद्री की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। तभी अद्वितीय ने अपना एक हाथ हिमाद्री की तरफ बढ़ाकर सॉफ्ट टोन में कहा, प्रिंसेस कम टू मी। हिमाद्री ने एक नज़र अद्वितीय के हाथ को देखा और फिर उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। अद्वितीय ने हिमाद्री के हाथ को अपनी उंगलियों में पकड़ लिया और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। अद्वितीय और हिमाद्री को साथ में चलते देखकर सब एकदम से हैरान रह गए। वही अलीशा, सारा, राहुल, कामिनी, अंशिका और अहान हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए हिमाद्री और अद्वितीय को देख रहे थे। ये हिमाद्री और मिस्टर चौहान साथ में क्यों है और मिस्टर चौहान ने हिमाद्री के हाथ को क्यों पकड़ा हुआ है? राहुल ने हैरानी से कहा। उसके सवाल सुनकर सारा ने तुरंत अद्वितीय और हिमाद्री की तरफ देखा और फिर नफरत भरी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता राहुल ये हिमाद्री कितनी बड़ी खिलाड़ी है? तुम्हें दिख नहीं रहा ये लड़की लड़कों को रिझाने के लिए कितनी खूबसूरती से तैयार होकर आई है और वो भी बिन बुलाए यहाँ आ गई। ये एक नंबर की बेशर्म है जिसमें किसी का लिहाज नहीं है। आई श्योर इसने अद्वितीय चौहान को अपनी झूठी मासूमियत में फंसाया होगा, तभी तो अद्वितीय जी ने इसका हाथ पकड़ा है, वरना अद्वितीय जी जैसे इज्जतदार लोग तो इस हिमाद्री के आसपास भी नहीं भटके। सारा ने हिमाद्री की खूबसूरती से जलते हुए नफरत से कहा। उसकी बात सुनकर राहुल ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोला, यस बेबी तुम सही कह रही हो। हिमाद्री जितनी सीधी दिखती है ना उतनी सीधी है नहीं। ये कहते हुए उसने हिमाद्री की तरफ देखा और फिर आगे मन ही मन बोला, वैसे कुछ भी कहो ये हिमाद्री है काफी खूबसूरत। मैंने पहले इसकी खूबसूरती को क्यों नहीं देखा? अगर मैंने पहले इस पर ध्यान दिया होता तो आज ये मेरे बेड पर होती है। उसने आंखों में हवस लिए खुद में कहा और फिर बहुत ही गंदे तरीके से मुस्कुराने लगा। इधर अद्वितीय और हिमाद्री दोनों एक तरफ आ गए जहां अलग से 4 चेयर रखी हुई थी और सामने एक टेबल जिस पर व्हाइट और रेड कर्टन्स लगे हुए थे। अद्वितीय एक चेयर पर बैठ गया। तभी हिमाद्री ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, मिस्टर चौहान आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी बात सुनकर अद्वितीय ने अपना फोन निकालते हुए 2 टुक जवाब दिया, ओके जल्दी आना प्रिंसेस, आई वेटिंग फॉर यू। उसका जवाब सुनकर हिमाद्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ओके। ये बोलकर वो मेंशन के अंदर चली गई। उसे अंदर जाते देख सारा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत राहुल की तरफ देखकर जल्दबाजी से कहा, राहुल तुम 2 मिनट मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो अपने लहंगे को संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गई और सीधा मेंशन के अंदर चली गई। वही राहुल बस उसे जाते देखता रह गया। इधर अद्वितीय जो अपने फोन में नजरें गड़ाए बैठा था, सारा के मेंशन के अंदर जाने के बाद उसने फोन से नजरें उठा उस तरफ देखा और फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। इधर दादू, अधिक, अंशिका अभी भी चुपचाप खड़े हिमाद्री को देख रहे थे। मेहमानों के होने की वजह से वो कुछ नहीं बोल रहे थे, पर उनकी नजरें एक पल के लिए भी हिमाद्री से नहीं हटी थी। इधर हिमाद्री अपनी साड़ी के पल्लू को सही करते हुए वॉशरूम के अंदर आई और जैसे ही डोर को बंद करने वाली थी तभी किसी ने डोर को पकड़ लिया। हिमाद्री ने तुरंत नजरें उठा सामने देखा जहां सारा कुटिलता से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। चैप्टर 37। सारा को अपने सामने देखकर हिमाद्री की एक भौं ऊपर की तरफ उठ गई और उसका चेहरा एकदम से सर्द हो गया। उसने अपनी कॉल्ड आवाज में गुस्से से कहा,
ये क्या बदतमीजी है मिस सारा। तभी सारा ने डोर को हल्का सा धक्का दिया और अंदर आते हुए बीच में बोली, मेरी प्यारी बहना, इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम यहाँ आ जाओगी इसका मुझे नहीं पता था। वेल, कितनी रातें गुजारी है तुमने अद्वितीय चौहान के साथ, जो वो तुम्हारा हाथ पकड़े सबके सामने चल रहे थे। वैसे मिस्टर चौहान भी बहुत इनोसेंट है। उन्हें शायद पता नहीं है कि मिस्ट्रेस का सबके सामने हाथ नहीं पकड़ा जाता है, वो तो सिर्फ बेड पर खुश करने। उसने इतना ही बोला था तभी हिमाद्री ने खींच के एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। चटाक की तेज आवाज के साथ सारा के कदम लड़खड़ा गए। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया और उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। उसके गाल पर हिमाद्री की उंगलियों के निशान छप चुके थे। तभी हिमाद्री सारा के पास आई और गुस्से से उसके बालों को कस के अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा। आया, चीखते हुए सारा का चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया और उसकी आंखें हिमाद्री की लाल आंखों से जा मिली। हिमाद्री की आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो चुकी थी और गुस्से से वो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक कांप रही थी। हिमाद्री ने सारा की आंखों में देखते हुए धीमी मगर बेहद ही सर्द आवाज में कहा, जिसके दामन में दाग हजार होना वो दूसरों के दामन पर उंगली नहीं उठाते हैं। दूसरों के बारे में बोलने से पहले एक बार इंसान को खुद की तरफ देख लेना चाहिए कि वो खुद कैसा है। मुझे मिस्ट्रेस बोलने वाली न जाने आज तक कितने ही लड़कों के साथ सो चुकी है। बेवजह मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। यू नो मिस्ट्रेस बहुत होती है लेकिन क्वीन सिर्फ एक होती है और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम किसी की क्वीन बन सको, इसलिए अपनी दो कोड़ी की शक्ल उठाकर दोबारा मेरे सामने मत आना वरना ऐसा हाल करूंगी बोलना तो दूर हाथ पैर हिलाने लायक भी नहीं रहोगी। ये कहते हुए उसकी पकड़ सारा के बालों पर कसती जा रही थी, जिससे सारा को अपने सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से सारा की आंखों से आंसू छलक आए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर अभी हिमाद्री ने उसके बालों को नहीं छोड़ा तो वो उखड़ आएंगे। तभी हिमाद्री ने एकदम से उसके बालों को झटक दिया जिससे सारा संभल नहीं पाई और मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। गिरते ही उसकी जोर की चीख निकल गई और उसने तुरंत अपनी कोहनी को पकड़ लिया। गिरने की वजह से उसकी कोहनी और घुटनों में चोट लग गई थी। हिमाद्री ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना रुमाल निकाल उससे अपने हैंड साफ करते हुए वहां से निकल गई। वो अपने हाथ ऐसे साफ कर रही थी जैसे पता नहीं उसके हाथ कितने गंदे हो गए हो। हिमाद्री दूसरे वॉशरूम में आई और थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर गार्डन में आ गई। इधर सारा कुछ देर वैसे ही फर्श पर पड़ी रही और फिर वो बड़ी मुश्किल से वॉल का सहारा लेते हुए उठी। वो मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसका गाल सूज चुका था और रोने की वजह से पूरा मेकअप भी खराब हो चुका था। आंखों का काजल फैल चुका था जिससे वो जोकर की तरह लग रही थी। खुद को ऐसे देखकर वो एकदम से हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया और फिर खुद से ही मेकअप करने लगी। कुछ देर बाद सारा बाहर गार्डन में आई। बाहर आते ही उसकी नजरें हिमाद्री पर पड़ी जो एक लड़की के साथ खड़ी कुछ बातें कर रही थी। वही अद्वितीय अपनी जगह बैठा एकटक उस लड़की को घूर रहा था जिसकी वजह से उसकी प्रिंसेस उसे इग्नोर कर रही थी। इधर हिमाद्री ने अपने सामने खड़ी लड़की जो रिया थी उसकी तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, रिया सब कुछ रेडी है ना? ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी प्यारी इकलौती बहन के लिए उसकी एंगेजमेंट पर सरप्राइज तो बनता है ना? ये कहते हुए उसके फेस पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसकी बात सुनकर रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यस मैम सब कुछ रेडी है, बस आपके ऑर्डर मिलने की देरी है। ये सुनते ही हिमाद्री ने अजीब तरह से मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी जल्द ही सब कुछ होगा, एक बार एंगेजमेंट होने दो। बहुत घमंड है ना इस परिवार को अपनी बेटी सारा पर, आज इन सब का विश्वास भी टूटेगा और घमंड भी। ये कहते हुए उसने नफरत से पूरी खुराना फैमिली को देखा जो मुस्कुराते हुए स्टेज पर खड़ी सारा को देख रहे थे।
उसकी बात सुनकर रिया ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया, ओके मैम, अभी आप अपने मिस्टर चौहान के पास जाइए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। देखिए अभी भी कैसे घूर रहे हैं मुझे, जैसे मैं आपकी असिस्टेंट नहीं बल्कि उनकी 100 साल पुरानी दुश्मन हूँ। ये कहकर उसने तिरछी नजरों से अद्वितीय की तरफ देखा जो जानलेवा नजरों से उसे ही घूर रहा था। अद्वितीय की नजरें देखकर रिया एकदम से हड़बड़ा गई और वो तुरंत दूसरी तरफ चली गई। वही रिया को इतनी हड़बड़ी के साथ जाता देखकर हिमाद्री ने अपना सरनामे हिला दिया। उसने धीरे से खुद में कहा, ये मिस्टर चौहान भी ना सबको बस आंखों से डराते रहते हैं। ये कहते हुए उसने अपने कदम अद्वितीय की तरफ बढ़ा दिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गाइस रिएक्शन दोनों चैप्टर पर आने चाहिए वरना फिर 2 चैप्टर एक साथ कभी नहीं दूंगी। चैप्टर 38 रोमांटिक मोमेंट। हिमाद्री अद्वितीय के पास आई और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो आप? उसने इतना ही कहा था तभी अद्वितीय ने उसकी कलाई को पकड़ा और बिना कुछ बोले चेयर से खड़ा हुआ और फिर हिमाद्री को अपने साथ खींचते हुए दूसरी तरफ ले गया। अद्वितीय के यूं बिना बोले चुपचाप हिमाद्री को अपने साथ ले जाने से वो एक पल के लिए हैरान रह गई। हिमाद्री उसके पीछे चलते हुए सवालिया नजरों से अद्वितीय को देख रही थी। तभी अद्वितीय ने झटके से हिमाद्री की पीठ को पीछे वॉल से लगा दिया और उसके सर के पास दोनों तरफ वॉल पर अपने हाथ टिका हिमाद्री के चेहरे पर झुकते हुए उसे घूर कर देखने लगा। अद्वितीय के इस तरह देखने से हिमाद्री ने सवाल करते हुए कहा, मिस्टर चौहान, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं और इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? कुछ हुआ है क्या? ये कहते हुए उसने एक नज़र चारों तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था सिर्फ उन दोनों के अलावा। वे दोनों गार्डन के पिछले हिस्से में थे जहाँ कोई भी नहीं था। कुछ पल इधर उधर देखने के बाद हिमाद्री ने फिर से अद्वितीय की आंखों में देखा जो अभी भी सुर्ख लाल हो रखी थी। तभी अद्वितीय ने हिमाद्री की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। हिमाद्री का नाजुक सा बदन पूरी तरह अद्वितीय की मस्कुलर बॉडी से चिपक गया। हिमाद्री ने तुरंत नजरें उठा अद्वितीय की नीली आंखों में देखा जो अपना सर झुकाए हुए उसे ही देख रहा था। तभी अद्वितीय ने हिमाद्री की नाजुक सी कमर पर अपनी उंगलियां कसते हुए सर्द आवाज में कहा, प्रिंसेस, तुम उस लड़की की वजह से मुझे इग्नोर कर रही थी। आई डोंट लाइक इट एट ऑल व्हेन यू गिव इम्पोर्टेंस टू एनीवन इन फ्रंट ऑफ मी। ये कहकर उसने हिमाद्री के होंठों को कैप्चर कर लिया। हिमाद्री ने कस के अद्वितीय के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और अपनी आंखें कस के बंद कर ली। अद्वितीय रफली उसके होंठों पर अपने होंठों का दबाव बनाते हुए किस कर रहा था, जिससे हिमाद्री को अपने होंठों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अद्वितीय को नहीं रोकने की कोशिश की और नहीं उसे खुद से दूर किया। लगभग 20 मिनट तक यूं ही किस करने के बाद जब हिमाद्री की सांसें उखड़ने लगी तो उसने एक लास्ट स्मूच करके उसके होंठों को छोड़ दिया। अद्वितीय के छोड़ते ही हिमाद्री अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने लगी। सांस न लेने की वजह से उसका चेहरा सुर्ख लाल पड़ चुका था, जिस वजह से वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी अद्वितीय ने उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा, आई एम टोटली क्रेजी फॉर यू प्रिंसेस। मैं तुम्हें किसी और के करीब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, डज नॉट मैटर। ये कहते हुए वो अपने होंठ हिमाद्री के गाल पर फिरा रहा था। उसके होंठों की छुअन को महसूस कर हिमाद्री की सांसें गहरी होने लगी और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। अद्वितीय की बातें सुनकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। अद्वितीय हिमाद्री की नेक पर झुका और धीरे धीरे उसकी नेक पर वेट किसेज करने लगा। उसने अपना एक हाथ उठाया और हिमाद्री की साड़ी के पल्लू को उसके कंधे से नीचे गिरा दिया। पल्लू हिमाद्री के सीने से खिसक कर नीचे जमीन पर गिर गया, जिसका एहसास होते ही हिमाद्री ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर अद्वितीय को देखा, जिसके चेहरे पर मदहोशी साफ नजर आ रही थी। हिमाद्री ने 1-2 गहरी सांसें भरी और फिर अद्वितीय को खुद से दूर करते हुए बोली, मिस्टर चौहान, कोई आ जाएगा। हम रूम में नहीं, पब्लिक पैलेस में है।
उसने इतना ही कहा था तभी अद्वितीय ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहा, प्रिंसेस आई वांट यू राइट नाउ सो डोंट ट्राई टू स्टॉप मी। ये कहकर उसने हिमाद्री को झटके से लिफ्ट किया। अब हिमाद्री की पीठ अद्वितीय के सामने थी और उसका चेहरा वॉल की तरफ। तभी अद्वितीय हिमाद्री की पीठ पर झुका और बेताबी से उसकी पूरी पीठ पर किस और बाइट करने लगा। उसकी पैशनेट हरकतों की वजह से ना चाहते हुए भी हिमाद्री के मुंह से सिसकियां निकलने लगी थी। वो अपनी आंखें बंद कर नाखून से वॉल पर स्केच करते हुए धीरे से बोली, मिस्टर चौहान प्लीज कोई आ जाएगा। दिस इज नॉट द राइट प्लेस। उसने इतना ही कहा था तभी उसकी हल्की सी चीख निकल गई। अद्वितीय ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी पीठ पर जोर से बाइट कर लिया था। हिमाद्री ने हल्का सा सर टेढ़ा कर घूर कर अद्वितीय को देखा जो बेफिक्र होकर रोमांस करने में लगा हुआ था। तभी अद्वितीय ने नजरें उठा उसकी तरफ देखा और उसके ब्लाउज की डोरी को अपनी उंगली में फंसा उसे गोल गोल घुमाते हुए टेढ़ा मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी प्रिंसेस, बिना मेरी परमिशन के यहाँ कोई नहीं आ सकता है। ये कहते हुए उसने झटके से ब्लाउज की डोरी को खोल दिया। उसकी इस हरकत पर हिमाद्री की सांसें एकदम से अटक गई और उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। तभी अद्वितीय ने अपने होंठ उसके कंधे पर रख दिए जिससे हिमाद्री की आंखें एक बार फिर मदहोशी से बंद हो गई। अद्वितीय ने हल्के से उसके ब्लाउज को कंधे से नीचे सरकाया और फिर वहां पर किस और बाइट करने लगा। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद अद्वितीय ने हिमाद्री को फिर से अपनी तरफ घुमाया और उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। हिमाद्री ने भी अपने दोनों हाथ अद्वितीय के बालों में रखकर उसके बालों को सहलाते हुए उसकी किस में साथ देने लगी। अद्वितीय के हाथ उसके ब्लाउज को उसके सीने से दूर करने में लगे हुए थे, लेकिन तभी वहां फोन रिंग की आवाज गूंज उठती है, जिसे सुनते ही अद्वितीय के हाथ और होंठ दोनों ही रुक गए। हिमाद्री के होंठ भी रुक गए। अद्वितीय का चेहरा एकदम से सर्द हो गया और गुस्से से उसके माथे की नसें उभर आई। वो हल्का सा हिमाद्री से दूर हुआ और अपनी पेंट की पॉकेट से फोन निकालते हुए गुस्से से कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे इस वक्त डिस्टर्ब किया है। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें स्क्रीन पर शो हो रहे नेम पर पड़ी उसके फेस एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उसने एक नज़र हिमाद्री की तरफ देखा जो अपनी सांसों को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। अद्वितीय बिना कुछ बोले दूसरी तरफ चला गया और कॉल अटेंड कर बात करने लगा। इधर हिमाद्री ने एक नज़र अद्वितीय को देखा और फिर अपने ब्लाउज की डोरी बंद कर अपनी साड़ी को सही करने लगी। लगभग 10 मिनट कॉल पर बात करने के बाद अद्वितीय ने ऑन कॉल कहा, जितना कहा है उतना करो। मेरी प्रिंसेस को संभालने के लिए मैं हूँ। वैसे भी सच जानकर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और पलटकर वापस से हिमाद्री की तरफ देखा जो वहीं वॉल के पास खड़ी उसे ही देख रही थी। चैप्टर 39। अद्वितीय हिमाद्री के पास आया और उसके बाल सही करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रिंसेस चलो। ये कहकर उसने हिमाद्री का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वापस पार्टी एरिया में ले आया। वो दोनों गार्डन में आए तब तक एंगेजमेंट की सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। तभी अधिक अद्वितीय के पास आया और हिमाद्री को इग्नोर करके अद्वितीय से पोलाइट वे में कहा, मिस्टर चौहान प्लीज शीट। ये कहते हुए उसने एक चेयर को पकड़ अद्वितीय की तरफ खिसका दिया। उसकी बात सुनकर अद्वितीय ने एक नज़र चेयर को देखा और फिर अधिक के चेहरे को देखने लगा। तभी कुछ सोचकर उसने हिमाद्री की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख रही थी। अधिक और हिमाद्री दोनों ने ही एक दूसरे को एक नज़र भी नहीं देखा था। अद्वितीय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक चेयर को हिमाद्री की तरफ खिसकाया और फिर मैग्नेटिक वॉइस में कहा, सीट डाउन प्रिंसेस। अद्वितीय की आवाज सुनकर हिमाद्री ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर चेयर पर बैठ गई। अद्वितीय भी अधिक की खिसकाई हुई चेयर पर बैठ गया। अधिक अद्वितीय से बिजनेस से रिलेटेड बात करने आया था, पर अद्वितीय ने उससे आगे कोई बातचीत नहीं की, इसलिए फिर वो बिना कुछ बोले दूसरी तरफ चला गया। इधर सारा और राहुल दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे।
अंशिका और अलीशा दोनों हाथों में थाल पकड़े उनके बगल में खड़ी थी। उन फूलों से सजे थाल के बीच में बेहद खूबसूरत रिंग के 2 बॉक्स रखे हुए थे। तभी अखिल वहां आए और राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, बेटा रिंग पहनाओ। ये सुनते ही राहुल ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर सारा की उंगली में रिंग पहना दी। राहुल के रिंग पहनाने के बाद सारा ने भी उसकी उंगली में रिंग पहना दी। सारा के रिंग पहनाते वक्त राहुल ने तिरछी नजरों से हिमाद्री की तरफ देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठी उन दोनों को ही देख रही थी। हिमाद्री को खुद की तरफ देखता देख राहुल के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसे लग रहा था कि हिमाद्री उसे सारा के साथ देखकर जेलेसी फील कर रही है, इसलिए ही उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उसके ख्याली पुलाव थे। उन दोनों के रिंग पहनाते ही चारों तरफ तालियों का शोर मच उठा। हिमाद्री पर अद्वितीय बिना किसी इमोशन के चुपचाप बैठे हुए थे। तभी अलीशा ने अपने हाथ में माइक लेकर सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंगेजमेंट सेरेमनी के बाद एक डांस तो बनता है। जिन भी कपल्स को डांस करना है प्लीज कम ऑन स्टेज। ये कहकर उसने माइक को साइड में रख दिया और अपनी ललचाई हुई नजरों से अद्वितीय को देखने लगी। कुछ सोचकर अलीशा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने लहंगे को संभालते हुए स्टेज से नीचे उतरी और अपने कदम अद्वितीय की तरफ बढ़ा दिए। वही हिमाद्री जो चुपचाप बैठी थी, अलीशा को अद्वितीय की तरफ आता देखकर उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए और गुस्से से उसने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 40 डांस ऑफ हिमाद्री एंड अद्वितीय। तभी अलीशा अद्वितीय के पास आई और हिमाद्री को इग्नोर करके अद्वितीय की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, हेलो मिस्टर चौहान, माई सेल्फ अलीशा कश्यप, राहुल कश्यप की सिस्टर। किसी अनजान लड़की की आवाज सुनकर अद्वितीय का चेहरा काला पड़ गया। उसने नजरें उठा एक नजर अपनी तरफ बने अलीशा के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुरा कर कहा, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम, पता, एड्रेस कुछ नहीं पूछा है, इसलिए बेहतर होगा जो तुम अपनी मर्जी से चली जाओ। कुत्तों की तरह हर कहीं भौंकने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खास करके लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए उसने हिमाद्री की चेयर में अपना पैर फंसा झटके से अपने करीब खींच लिया। हिमाद्री ने नजरें उठा तुरंत अद्वितीय की तरफ देखा जो उसी को देखा रहा था। तभी अद्वितीय ने हिमाद्री की कमर में अपना हाथ डालते हुए कहा, प्रिंसेस, यहाँ तुम्हारे हस्बैंड पर कोई अपनी गंदी नजरें डाल रहा है और तुम आराम से बैठी हो। अगर यही काम किसी लड़के ने किया होता तो अब तक उसकी हड्डी पसली टूट चुकी होती। उसकी बात सुनकर अलीशा का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने अपना हाथ जो अद्वितीय की तरफ बढ़ाया था उसकी कस के मुठियां बंद कर ली और गुस्से से हल्की सी तेज आवाज में कहा, हाउ डेयर यू मिस्टर अद्वितीय चौहान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? आप जानते नहीं हैं मुझे कि मैं कौन हूँ। उसने इतना ही कहा था तभी हिमाद्री झटके से खड़ी हुई और अगले ही पल अलीशा का गला पकड़ते हुए गुस्से से धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, तुम कौन हो और कौन नहीं, इसका जवाब अपने माँ बाप से मांगना। अभी तो तुम्हारे बारे में 2 बातें कही है, अगर तुम्हारे सारे राज खोल दिए ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। सबके सामने ये मासूम बनकर रहने वाली अलीशा कश्यप के जवानी के किस्से अगर मैंने बताने शुरू किए ना तो मुंह छुपाते छुपाते थक जाओगी, लेकिन लोग अपना मुंह खोलते नहीं थकेंगे, इसलिए बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर वो एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपनी पकड़ हल्के से अलीशा के गले पर कसते हुए कहा, और तुम जिस पर अपनी गंदी नजरें डाल रही हो ना वो मेरे मिस्टर चौहान है, इसलिए अपनी नजरों को अपने काबू में रखना वरना। इतना बोलकर उसने झटके से अलीशा के गले को छोड़ दिया और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी अधूरी बात में छिपी वार्निंग को अलीशा साफ महसूस कर सकती थी। अलीशा अपने गले पर दोनों हाथ रखकर जोर से खांसने लगी। उसके गले पर हिमाद्री की उंगलियों के निशान छप चुके थे।
कुछ पल बाद अलीशा ने अपनी सांसों को कंट्रोल कर गुस्से से हिमाद्री की तरफ देखकर अपनी एक उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। तभी हिमाद्री तिरछा मुस्कुरा कर बोली, सस्ती चीजें मुझे पसंद नहीं है। आग से खेलने वाले को राख नहीं, आग पसंद होती है। उसकी बात सुनकर अलीशा का चेहरा गुस्से से कांपने लगा, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। उसने एक नज़र अद्वितीय को देखा जो टेढ़ा मुस्कुराते हुए हिमाद्री को देख रहा था, और फिर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अब तक सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, बस स्टेज पर डिम लाइट्स ऑन थी और म्यूजिक सिस्टम में सॉन्ग प्ले हो चुका था, जिस वजह से अलीशा को किसी ने नहीं देखा था और नहीं किसी ने उसकी बातें सुनी थी। तभी अद्वितीय चेयर से खड़ा हुआ और हिमाद्री की लोअर बैक पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिंसेस सरप्राइज देने से पहले एक डांस हो जाए। ये कहते हुए उसने हिमाद्री की आंखों में देखा, जो अपनी काली आंखों से उसे ही देख रही थी। हिमाद्री ने एक नज़र स्टेज की तरफ देखा, जहां बहुत सारे कपल एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे थे। उन्हीं के बीच में सारा और राहुल भी थे। हिमाद्री ने वापस अद्वितीय की तरफ देखा और उसे मना करते हुए बोली, नहीं। उसने इतना ही कहा था, तभी अद्वितीय ने अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा दिए और उसी के साथ हिमाद्री भी चल रही थी। वो दोनों स्टेज पर आए, तभी हिमाद्री ने अद्वितीय की तरफ देखकर धीरे से कहा, मिस्टर चौहान, मुझे डांस। वो अभी बोल ही नहीं थी कि तभी अद्वितीय ने उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब खींच लिया और ठीक उसी वक्त लाइट ऑफ हो गई। आसपास कई सारे कपल्स थे जो हल्का हल्का डांस कर रहे थे। हिमाद्री हैरानी से बोली, मिस्टर चौहान, क्या कर रहे हो? अद्वितीय ने तिरछा मुस्कुराकर जवाब दिया, डांस प्रिंसेस, डांस। इतना कहकर उसने म्यूजिक सिस्टम की तरफ देखा और उन्हें कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझ म्यूजिक सिस्टम के पास बैठे आदमी ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी एक सॉन्ग प्ले हुआ जिसकी लिरिक्स कुछ ऐसी थी, दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। गाना शुरू हो चुका था और गाने की लाइन सुनते ही हिमाद्री ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अद्वितीय ने उसके दोनों कंधों से होते हुए अपनी फिंगर टिप्स से सीधे उसके हाथ को हल्का हल्का छूना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अद्वितीय के दोनों हाथ नीचे हिमाद्री की कलाइयों तक पहुंच चुके थे। उसने हिमाद्री के हाथों को पूरी तरीके से अपने हाथों में भर लिया और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट करते हुए उसने झटके से हिमाद्री को वापस अपनी तरफ घुमाया। तेरे संग चलूं हरदम, बनकर के तेरी परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझमें डलने की। हिमाद्री के नजरें एकदम से अद्वितीय की नजरों से जा मिली। इस वक्त अद्वितीय ने हिमाद्री के दोनों हाथ अपने गले पर रखे हुए थे। उसने हल्का सा सर झुकाया और हिमाद्री के हाथ पर अपनी नोज रब करते हुए वो उसके कंधे तक आ पहुंचा। चैप्टर 41। हिमाद्री ने कसकर अपनी आंखें बंद की और वो धीमी सी आवाज में बोली, मिस्टर चौहान। पर अद्वितीय को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने हिमाद्री के बालों को पीछे किया और उसके कंधे पर हल्के से किस करके उसने हिमाद्री को अपने बेहद करीब खींच लिया। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहर में बस तेरा ठिकाना है। ना चाहते हुए भी हिमाद्री ने हल्का सा अपना सर टेढ़ा कर लिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वहीं थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद अद्वितीय हल्का सा पीछे हटा और उसने हिमाद्री के चेहरे की तरफ देखा। उसने बिना कुछ बोले हिमाद्री को एक बार फिर से घुमाया। इस बार उसने हिमाद्री का हाथ अपने सीने पर रख दिया था। हिमाद्री अद्वितीय के दिल की धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। मैं भूल गया खुद को भी, बस याद रहा अब तू। आ तेरी हथेली पर इस दिल को मैं रख दूं। हिमाद्री कुछ समझ पाती उससे पहले ही अद्वितीय ने उसे हल्का सा लिफ्ट किया। उसने हिमाद्री के एक घुटने के नीचे अपना हाथ रखकर उसका एक पैर थोड़ा सा और ऊपर उठाया और वो उसे लेकर वैसे ही घूमने लगा।
हिमाद्री ने कसकर अद्वितीय की कॉलर को पकड़ा हुआ था और वो सर झुकाए उसकी आंखों में देख रही थी। उन दोनों का आई कांटेक्ट टूटने को तैयार नहीं था। इधर राहुल और सारा डांस करते हुए अद्वितीय और हिमाद्री को देख रहे थे। राहुल की नजरें हिमाद्री पर टिकी हुई थी तो वही सारा की अद्वितीय पर। वो दोनों ही अद्वितीय और हिमाद्री को साथ में देखकर जल कर राख हो रहे थे। तभी आगे की लिरिक्स शुरू हुई। दिल बोल रहा है हिमाद्री, हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। अद्वितीय ने धीरे से हिमाद्री को नीचे उतार दिया। जमीन पर पैर रखते ही हिमाद्री के पैर हल्के से लड़खड़ा गए, पर अद्वितीय की पकड़ उसके कमर पर इतनी मजबूत थी कि वो गिर नहीं पाई। अद्वितीय ने अपना सर हल्का सा और झुका लिया, जिस वजह से उनकी नाक आपस में टच हो रही थी और उनकी सांसें आपस में मिल रही थी। उनका आई कांटेक्ट अभी भी ब्रेक नहीं हुआ था। दिल मांग रहा है मोहलत, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। अद्वितीय ने झटके से हिमाद्री को अपनी तरफ खींच लिया। हिमाद्री का वो हाथ जो अद्वितीय ने पकड़ा हुआ था, उस हाथ को अद्वितीय ने हिमाद्री की लोअर बैक से लगाया और अब उन दोनों के सीना आपस में टकरा रहे थे। अद्वितीय ने उसके सर से अपना सर जोड़ा और बस वो उसकी आंखों में देखने लगा। तभी अद्वितीय हल्का सा उसके चेहरे पर झुका। हिमाद्री कुछ समझ पाती उससे पहले ही अद्वितीय ने उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। हिमाद्री हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अद्वितीय ने उसे ज्यादा देर किस नहीं की, वो बस 1 मिनट की किस करके उससे दूर हो गया और उसने सीधे एक तरफ देखा। हिमाद्री की नजरें भी उस तरफ चली गई जहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी और उस स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। हिमाद्री के नजरें इस वक्त सामने प्रोजेक्ट स्क्रीन की तरफ थी। लाइट्स अभी भी ऑफ थी, सिर्फ प्रोजेक्टर चल रहा था जिस पर एक सीन चल रहा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।